सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने मास्टर त्यालो को देखा था और मास्टर त्यालो ने जोयान से बोला था कि तुम अपनी हार्ड फ्लेम का यूज करके भी तुम्हारे क्लोन को पावरफुल बना सकते हो। अब आगे फिर उसके बाद में जोयान उनसे बोलने लगता है अगर कोई भी क्लोन हेवनली फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद में मास्टर त्यालो जोयान से बोलने लगते हैं कि बिना मेहनत के किसी को भी फल नहीं मिलता है, इस वजह से तुमको भी मेहनत करनी होगी। इसी साथ में वो जोयान से बोलने लगते हैं कि फालम हेड फ्लेम को तो तुमने पहले रिफाइन कर लिया है और उसी साथ में तुमको तो अच्छी तरीके से पता है अगर एक बार किसी भी फ्लेम को अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया जाए तो उसका इफेक्ट बुरा नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद में जोयान को देखते हैं और जोयान भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी साथ में जोयान का क्लोन भी जोयान से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमको इस टेक्निक को आजमाना चाहिए। जिसके बाद में जोयान को देखते हैं और जोयान भी इसके लिए मान जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि जोयान ने अपनी ग्रीन फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान फालम हार्ड फ्लेम को अलग कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगती है और उसी के साथ में हम देखते हैं जोयान अपनी फ्लेम के कुछ अंश अपने क्लोन में भी डाल देता है। फिर उसके बाद हम जोयान के क्लोन को देखते हैं और जोयान ने उसके अंदर अपनी हेवनली फ्लेम को डाल दिया था। इस वजह से हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर त्यालो को देखते हैं और मास्टर त्यालो उसके पास में जाते हैं और उसी के साथ में वो बोलने लगते हैं कि सबसे पहले तुमको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपने दिल की बात को सुनना होगा और तुमको किसी भी हालत में फालम हार्ड फ्लेम के टेम्परेचर को कम करना होगा, यानी कि दबाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं जोयान अपनी क्लोन बॉडी के टेम्परेचर को घटाने लगता है और जोयान काफी सारा टेम्परेचर घटाने के बाद में बस उतना टेम्परेचर बचता है जितना टेम्परेचर को उसकी क्लोन बॉडी सहन कर पाए। इसी के साथ में हम जोयान की क्लोन बॉडी को देखते हैं और उसको भी अब कम पेन होने लगता है। उसके बाद में मास्टर त्यालो जोयान से बोलने लगते हैं कि तुमको अपनी फ्लेम की टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद में जोयान को देखते हैं और जोयान भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि जोयान धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है और जोयान की क्लोन बॉडी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों फ्लेम उसकी बॉडी में जाकर बहुत ही आसानी से कंबाइन हो जाते हैं, जिसके बाद में मास्टर त्यालो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अब डेली अपनी क्लोन बॉडी को ट्रेनिंग दे रहा था। इस वजह से हम देखते हैं जोयान की क्लोन बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगली मॉर्निंग में हम जोयान को देखते हैं और जोयान उठ जाता है और उसी के साथ में जोयान बोलने लगता है कि मैंने अपनी क्लोन बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, लेकिन इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और उसी के साथ में जोयान सोचने लगता है अगर मेरे को इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है तो मेरे को भी पता नहीं है इसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कितना टाइम और लग जाएगा। लेकिन उसके बाद में मास्टर त्यालो जोयान से बोलने लगते हैं कि लड़के तुमको तो खुश हो जाना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी क्लोन बॉडी की पावर को फेंगत्यान की क्लोन बॉडी के बराबर कर लिया है, इस वजह से तुमको खुश होना चाहिए। इस आदमी वो जोयान से बोलने लगते हैं कि उसने कम से कम अपनी क्लोन बॉडी को 5 ईयर तक तो रिफाइन किया होगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी क्लोन बॉडी के जितनी पावरफुल है। लेकिन तुमने तो 2 महीने में अपनी क्लोन बॉडी को उसकी क्लोन बॉडी के जितना पावरफुल बना दिया, लेकिन फिर भी क्या तुमको अभी तक खुशी नहीं मिल रही है। इसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उनकी ऐसी बात को सुनकर खुश हो जाता है और अपने क्लोन को वापस से अपने पास में रख लेता है। इस आदमी वो जोयान से बोलने लगते हैं कि अब त्यालो माउंटेन भी बहुत जल्दी ओपन होने वाली है, इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है हमको वहाँ पर जाना चाहिए और मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में पावरफुल वॉरियर भी आए होंगे और अगर हमने वहाँ पर जाने में और भी ज्यादा देर कर दी तो मेरे को नहीं लगता है कि तुम उस पुल में ना पाओगे। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान उनकी बात को मान लेता है और उसके साथ में हम देखते हैं जोयान अपने लुक को चेंज करके तुरंत वहाँ से निकल जाता है और जोयान उस नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। और उसी के साथ में जोयान अभी के टाइम पे अपने ड्यूक्यू विंग का भी यूज नहीं कर रहा था, बस अपने नॉर्मल विंग का यूज कर रहा था। हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में जोयान उस जगह पर आ जाता है और उसी के साथ में जोयान देखने लगता है कि सच में ये जगह तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन उसके बाद में जोयान जैसे आसपास देखता है तो उसको वहाँ पर काफी सारे वॉरियर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सभी लोग बहुत पहले यहाँ पर आ गए होंगे और मेरे पीछे वाले जंगल में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे, लेकिन वो अभी भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम 2 वॉरियर को देखते हैं और वो दोनों बोलने लगते हैं कि यहाँ पर तो एक वॉरियर और आ गया है और यहाँ पे तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। और आगे वो वॉरियर अपने साथी से बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता है कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि माउंटेन रेंज में पावरफुल लोग ये अंदर एंटर कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक वॉरियर को देखते हैं और वो बोलने लगता है कि माउंटेन हेवनली पुल 3 साल में एक बार खुलता है, इस वजह से सभी लोग उस पुल में जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उसका साथी बोलने लगता है कि तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे लिए तो स्ट्रॉन्ग वॉरियर ही सबसे बड़ी दिक्कत बनने वाले हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हील लाइटिंग पवेलियन की एक बाढ़ आ जाती है और उसी के साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो व्हील लाइटिंग पवेलियन की फेंग लिंगर का डिमन बीस्ट है। इसी के साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि
एनलाइटेन पोएलियन ने इस लड़की को भेजा है और ऐसा भी कहा जाता है कि अगली लीडर एनलाइटेन पोएलियन की ये लड़की होने वाली है। उसी के साथ में वो दोनों बोलने लगते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये 10 पोजीशन में से एक पोजीशन को तो जरूर हासिल कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं और फैंग अपने 2 एल्डर के साथ में आए थे जिनका नाम एल्डर मू और एल्डर यान था। लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर बातें करने लगते हैं कि ये दोनों एल्डर इसके साथ में आए हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये दोनों तो अंदर एंट्री नहीं करने वाले हैं, इसलिए उसको अकेले अंदर सब कुछ संभालना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान भी उन सभी की बातों को सुन रहा था और उसी के साथ में जोयान सोचने लगता है कि इसके अंदर एल्डर एंट्री नहीं कर सकते, यंग जनरेशन के लोग इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और उसी के साथ में जोयान सोचने लगता है कि तभी मैं भी सोचूं कि फैंग त्यान खुद क्यों यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन मेरे को इस लड़की को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये अपने ओरा को भी छुपा रही हो, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। इसी के साथ में जोयान ये भी सोचने लगता है कि जब तक ये लड़की मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी तो मैं भी इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं और फैंग बोलने लगती है कि दोनों क्लैन में से यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है। फिर उसके बाद एल्डर मुंह बताने लगती है 1000 पवेलियन का स्काई फाउंटेन कोड कहे जाने वाला तांगेन भी आया है और हार्डेस पवेलियन का वांजन भी यहाँ पर आया है और फाइलिंग स्टार पवेलियन का लोवान भी यहाँ पर आया है। लेकिन दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं और फैंग बोलने लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार वाली बैटल पहले से 2 गुना ज्यादा होने वाली है। लेकिन उसके बाद में मास्टर यान को देखते हैं और मास्टर यान फैंग से बोलने लगते हैं तुमको अंदर सावधानी रखनी होगी। साथ में बोलने लगता है कि तुम चारों तरफ अच्छे से नजर रखना और इस बार नॉर्थन रीजन के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद में फैंग को देखते हैं और फैंग बोलने लगती है कि मेरे को पता है कि आप उस लड़के जोयान के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद में एल्डर यान बोलने लगते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है और वो लड़का जोयान तो फैंग त्यान के हाथों से भी बच के निकल गया। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है और तुमको उससे सावधान रहना होगा। एल्डर की बात को सुनकर फैंग उनसे बोलने लगती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पास में एक स्पेशल बॉडी है जिससे वो पावर को उधार लेता है और दूसरों को हराता है। माउंटेन एवरेज के अंदर जाने के बाद में उस सोल की भी पावर उस लड़के के ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी और उस लड़के को अपने पावर के दम पे माउंटेन रेंज में फाइट करनी होगी। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उस लड़के से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम देखते हैं कि ट्यानलू माउंटेन का भी एंट्रेंस ओपन होने वाला था, इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन होने लगती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो पोर्टल पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान सोचने लगता है कि असली मजा तो अब आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ फैंग को देखते हैं और फैंग भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा और बैटल थ्रू हेवन का नेक्स्ट एपिसोड भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।